हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं RS सर, मैथ्स पॉइंट बाई अजय सर। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 8878684432। क्लास 10th साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं, और हमारा यूट्यूब चैनल है RS स्टडी पॉइंट 10। इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हमारी कोचिंग के परिवार के हिस्सा बन सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको जैसे चैप्टर 1 के जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कुल यूनिट 7 नंबर की, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आपको अध्याय 2 में अम्ल, क्षार एवं लवण के प्रश्न भी बता दिए हैं। और इससे जैसे अपन आगे चलते हैं, धातु अधातु चैप्टर 3 के क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, 4 की भी बता चुका हूँ, कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर 5 जैव प्रक्रम। चैप्टर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय, कुल अंक 6 का यूनिट है। 7 चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, कुल 6 नंबर की यूनिट है। 8 चैप्टर है आनुवांशिक एवं जैव विकास, कुल यूनिट 7 नंबर की यूनिट है आनुवांशिक एवं जैव विकास। तो इसमें अपन पहला प्रश्न देखते हैं इस यूनिट के माध्यम से, जो 64वां प्रश्न है, जिसका नाम है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। मेंडल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखते हुए कार्य बताइए। तो गुणसूत्र क्या होता है, कोशिका के अंदर धागेनुमा जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसे गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं, इसके कार्य भी निम्नलिखित हैं। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। बच्चों, मैंने आपको आज की कोचिंग क्लास में मैंने आपको समझा दिया है। ऑफलाइन क्लास चली थी, वहाँ पे जो क्लास हाई स्कूल वाले बच्चे आए तो उनको मैंने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का समझा दिया और लिखा भी दिया है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। उसके बाद अपना 67 प्रश्न है जीन किसे कहते हैं और इसके कार्य। तो जीन क्या होते हैं, जैसे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर जो आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं उन्हें जीन कहते हैं। इसके बाद अपना प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि लिंग निर्धारण होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसमें बाई गुणसूत्र की क्या भूमिका होती है। उसके बाद है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। इसके बाद अपना प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवांशिकी एवं विभिन्नता की परिभाषा लिखिए। आनुवांशिकी और विभिन्नता की परिभाषा आपको बतानी है। 71 प्रश्न में है मेंडल के प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम लिखिए। मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे, जो प्रभाविता का नियम दिया था और स्वतंत्र अपव्यय का नियम दिया था, उसको अपन को उसके बारे में लिखना है, उस नियम को लिखना है। इसके बाद अपन यूनिट नंबर देखते हैं कि यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन कुल यूनिट नंबर 8 अंक की यूनिट है। और इस यूनिट से आपके जो पेपर में मिलने वाले प्रश्न हैं वो इस तरीके से प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूं कि पहला प्रश्न है आपका गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। और उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। 73 वाला प्रश्न है, 73वां प्रश्न है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। 74वां प्रश्न है गोली दर्पण अवतल दर्पण की परिभाषा आपको लिखनी है। और 75वां प्रश्न है लेंस की क्षमता की परिभाषा बताइए। 76वां प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखना है। प्रकाश का जो परावर्तन है उससे आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। 77वां प्रश्न है 77 वाला है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा और आपके वाले पेपर की तैयारी में आपको लिख दीजिएगा। तो इसके बाद अपना प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 78 वाहनों की साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। वाहनों की साइड ग्लास होती है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -0.2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, सवालों में प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न, इसको अच्छे तरीके से भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका प्रश्न है जिसका 80 2 मीटर की फोकस दूरी वाली अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूनिट नंबर 10 अध्याय 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। यूनिट नंबर 10 का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। कुल अंक 5 अंक की यूनिट है। और इसमें से अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट कौन सा है। 81वां प्रश्न है स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है।
स्वच्छ आकाश होता है तो वो नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, ये प्रश्न है। इसके बाद है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश होता है वो नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न है से 83, मानव नेत्र के भाग लिखते हुए इसके चित्र बनाइए। मानव नेत्र है, मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, तो इनके भागों के नाम लिखने हैं, जैसे कॉर्निया है, रेटिना है, पलकें हैं, इनके नाम लिखकर उसको अपन को ये डिटेल में अपन को समझाना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 84 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण बताइए। ये निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष, ये आपको दोनों में से एक प्रश्न आपको जो फरवरी 2024 में परीक्षा होगी उसमें आपको जरूर 100% मिलने वाला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में से आपको प्यारे बच्चों से वो तो इस प्रश्न को, तो इन दोनों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, जिससे क्योंकि ये प्रश्न हर साल आपको परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न, पूछे जाने वाला प्रश्न है, चाहे कौन सी भी परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, त्रैमासिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, किसी भी क्लास की परीक्षा हो। जैसे ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था और अभी भी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उसमें भी ये प्रश्न दिया गया था। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को तो आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा आगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। 77वां प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। अब इसके बाद 88 प्रश्न है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है उसका चित्र बनाना है। जैसे प्रिज्म में जो रंग निकलते थे उसका ऊपर को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को उत्तर लिखना है। इसके बाद अपन प्रश्न देखते हैं बच्चों कि अध्याय अपनी आती है, इसके बाद अध्याय आती है अपनी यूनिट नंबर 11 विद्युत। पाठ का नाम है विद्युत। कुल यूनिट है 5 अंक की बच्चों। कुल यूनिट कितने अंक की, कुल यूनिट 5 अंक की है। पाठ का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इसे इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है, यूनिट 11 का पहला प्रश्न। और अगर बात की जाए अंकों संख्याओं में कि कितने प्रश्न वाला प्रश्न चल रहा है, कितने नंबर वाला, तो 89। विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हुए इसका SI मात्रक लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। विभवांतर एवं विद्युत धारा के मात्रों की परिभाषा लिखिए। विभवांतर और विद्युत धारा का जो मात्रक होते हैं उनकी परिभाषा लिखनी है। विद्युत परिपथ का अर्थ बताइए। विद्युत परिपथ का अर्थ बताइए। अगला प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत बढ़ाने पर प्रतिरोध धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः निम्नलिखित युक्तियों के अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाना है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। 95 वाला प्रश्न है, 95 नंबर वाला प्रश्न है, सदिश एवं अदिश राशियां किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। 96 वाला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर बताइए। विद्युत विभव एवं विभवांतर में अंतर बताइए। तो बच्चों ये मैंने आपको जो प्रश्न बताए थे इस यूनिट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 12 के जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंटर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप अपने इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी भेजिए, जिससे उनकी पढ़ाई निरंतर रूप से इसी तरीके से अच्छी बनी रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, इसमें एक बात रह गई है कि जो भी आज के जो हमारे कुछ विद्यार्थी थे, जिसका नाम है, पहले बच्चे का नाम है कि रवि सिकरवार एक लड़का है जिसका आज जन्मदिन है बच्चों। तो इनकी तरफ से इन्होंने बोला कि हमारा नाम है सर, हमारा जन्मदिन है, तो इनकी तरफ से सभी यूट्यूब के परिवार वासियों को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।